ओके। नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सब लोग? सब कुछ बढ़िया। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम लेने वाले हैं, लाइक ये क्लास नंबर 3 है, मतलब हमारा लेक्चर नंबर 3 है फॉर फर्स्ट लेसन ऑफ 11th फिजिक्स। जो 11th फिजिक्स हमने शुरू किया था उसका जो फर्स्ट लेसन है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका ये थर्ड क्लास है। ठीक है, तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है, आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहले दो क्लासेस नहीं किए हैं, मतलब पहले दो लेक्चर्स नहीं किए हैं, तो वो पहले जाके करो, जिनमें अ, जिस क्लास में हमने पढ़ा था यूनिट्स के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट के बारे में, डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। और लास्ट क्लास में, मतलब सेकंड क्लास में, हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड सम बेसिक कन्वेंशंस और सम रूल्स फॉर राइटिंग यूनिट्स। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे मेजरमेंट के लिए। तो आज का क्लास हमारा रहेगा मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ओके, तो यहाँ पर ना मैं टाइम देखता हूँ। हाँ, कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके उतना कवर करें आज में। तो सब लोग पहले, लाइक जस्ट टेक योर नोटबुक्स एंड पेन एंड नोट डाउन द हेडिंग्स। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो जैसे आप सभी को पता है लेंथ क्या है। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, राइट? सो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल कैन राइट क्वांटिटी। देन उसका यूनिट जो भी है, जिसे हम लेट से एल से डिनोट करेंगे, इसका ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? ऐसा यूनिट हम लेते हैं मीटर। स्मॉल एम इज व्हाट द सिंबल। ओके, और सिमिलरली डिस्टेंस होगा, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट होगा। तो स्पेसिफिकली हम लेंथ देखेंगे, लेंथ का मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसका स्टैंडर्ड क्या है। एक्चुअली 1 मीटर लेंथ मतलब क्या होता है एग्जैक्टली जैसे कि आपके पास एक स्केल है, यहाँ पर एक स्केल है, देखो। तो मैं रोटेट करता हूँ। हम्म, तो ये यहाँ पर एक स्केल है, ठीक है। तो इसमें कुछ तो मेजरमेंट आपको दिख रहा है, कुछ तो मार्किंग दिख रहा है। ये मार्किंग दिख रहा है, लेट्स से यहाँ पर मैंने लिखा 0। ओके, तो ये सब जो भी मार्किंग है, और 0 1 2 3 4 का जो भी कुछ होगा, तो अगर मैंने ऐसे लेट्स से 100 mm की लाइंस, नॉट 100 1000 mm के लाइंस बना दी, तो इसका मतलब वो 1 मीटर है। बट उन्हें कैसे पता चला कि वो उतना ही 1 मीटर है यहाँ पर? जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा, लेट्स से ये यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। तो कैसे 5 सेंटीमीटर? तो हम क्या करते हैं, स्केल यहाँ पर रखते हैं, राइट? हम्म, फिर स्केल का यहाँ पर 0 होगा, वो 0 सेंटीमीटर का, फिर ऐसे कुछ मार्किंग्स होगी 1 2 3 4 5, और ये 5, तो वो कंपेयर करेंगे हम। ओके, तो कंपेयर करेंगे तो समझ लेंगे कि ये 5। बट ये स्केल पर जो भी 5 सेंटीमीटर है वो उन्हें कहाँ से मिला, मतलब वो एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर है कि नहीं, वो कैसे हम फाइंड आउट करें? तो उसके लिए हमें कुछ तो स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, उससे कंपेयर करना पड़ेगा, राइट? ओके, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तो उस लेंथ के लिए क्या एक्चुअली स्टैंडर्ड है? तो पहले लाइक 1960 में, नियर अबाउट 1960, आप एग्जैक्टली चेक कर सकते हो, 1960 में एक स्टैंडर्ड डेवलप किया था साइंटिस्ट ने। ओके, तो वो क्या था? तो लाइक क्रिप्टॉन पता है सबको, क्रिप्टॉन एलिमेंट। ओके, तो क्रिप्टॉन का जो भी एटम है, तो उस क्रिप्टॉन के एटम से जो भी ऑरेंज ऑरेंज रेड कलर की जो भी लाइट रे निकलती है बाहर, ओके, यू कैन से ऑरेंज रेड रेडिएशन। सो क्रिप्टॉन एलिमेंट से, क्रिप्टॉन के एटम से ऑरेंज रेड लाइट जो भी निकलती है, जो भी रेडिएशन निकलती है, ओके, तो उसका जो भी वेवलेंथ है, इसे कहा था 1 मीटर। समझ में आया? 1 मीटर क्या है? 1 मीटर ऑफ लेंथ। ओके, तो हम फिर से यहाँ पर मैं बताता हूँ। 1 मीटर ऑफ लेंथ, 1 मीटर ऑफ लेंथ किसे कंसिडर किया? तो 1 मीटर ऑफ लेंथ कंसिडर किया ऑरेंज रेड लाइट और वेवलेंथ ऑफ, कैन से वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज रेड लाइट इमिटेड
बाय क्रिप्टॉन एटम। ठीक है, तो इसे कहा गया 1 मीटर ऑफ लेंथ। फिर बाद में जाके उसमें चेंजेस आए, लाइक 1983 में। 1983 में ये डेफिनेशन फिर से चेंज हुई। सो 1983 में क्या डेफिनेशन बनाई, मतलब 1983 में जो भी उन साइंटिस्ट ने डिस्कशन किया, ओके, कि चलो इसमें कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब ये जो भी वेवलेंथ है ना वो कुछ अलग रिजल्ट हमें दे रही है, तो हम थोड़ा और स्टेबल कुछ स्टैंडर्ड बनाते हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है उसके कंपेयरिंग, मतलब वो स्टैंडर्ड को कंपेयर करके ही हम बाकी के यूनिट्स बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और नॉट यूनिट्स, बाकी के मेजरमेंट बनाते हैं इस क्वांटिटी के लिए। तो अगर स्टैंडर्ड ही गलत हुआ तो आपका सब बाकी सब भी गलत ही हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेबल स्टैंडर्ड रखने की जरूरत है। तो यहाँ पर 1983 में उन्होंने क्या किया कि लाइक मॉडिफाई की डेफिनेशन 1 मीटर की, तो वो क्या थी, लाइक डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, इन अ वैक्यूम, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन अ वैक्यूम इन 1/299,792,458 पार्ट 8 पार्ट ऑफ सेकेंड। तो इतने सेकंड में, मतलब 1/299,792,458, इतने सेकंड में जो भी लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, तो उससे कहेंगे हम 1 मीटर। सो दैट इज व्हाट योर 1 मीटर। तो 1 मीटर लेंथ क्या है, तो इतने सेकंड्स में, इतने सेकंड में 1/299,792,458, इतने सेकंड में जो भी लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है कहाँ पर, वैक्यूम में, तो उसे कहेंगे हम 1 मीटर, ठीक है। तो इसी से हमें समझ में आएगा कि लाइट का जो भी स्पीड है ना, तो वो होता है, तो इसी से हमें समझ में आएगा कि लाइक स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है यहाँ पर। स्पीड ऑफ लाइट, तो वो क्या है, लाइक इतना 299,792,458 मीटर्स पर सेकेंड। सो एक सेकेंड में इतने मीटर ट्रैवल करते, तो 1 मीटर निकालना है तो सिंपली आपको इससे डिवाइड करना होगा, ओके, सेकेंड्स को। सो 1 बाय उतने सेकेंड्स में लाइट 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो सिंपल है। तो ये भी आपको इजीली समझ में आएगी, ठीक है। तो पहले वाला कौन सा स्टैंडर्ड था, फिर बाद में कौन सा स्टैंडर्ड, ये आपके बुक से। बाकी अगर आप इंजीनियरिंग में और लाइक और कहीं जिसे हम मेट्रोलॉजी कहते हैं, मेजरमेंट का जो भी साइंस होता है, ओके, तो वहां पर और सारे आपको स्टैंडर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। जो लाइक एक गोल्ड बटन की एक प्लेट भी होती है, एक सिलेंडर, सॉरी, स्क्वायर, स्क्वायर टाइप रॉड होता है, तो उन दोनों के बीच का, वो दो गोल्ड के बटन्स है, उन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस 1 मीटर कंसिडर किया था, बट वो सब फिजिकल स्टैंडर्ड्स थे। तो वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में कुछ तो चेंजेस आ सकती है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, वियर एंड लाइक वियर एंड टीयर हो सकता है, ओके, डस्ट हो सकती है, तो उससे वो स्टैंडर्ड का जो भी एक्चुअल मीनिंग है, मतलब वो लेंथ है वो चेंज हो सकती है, टेम्परेचर कंडीशन से वो जो भी लेंथ है वो चेंज हो सकती है, तो इसलिए हमें कुछ तो स्टेबल यूनिट चाहिए था, तो वो स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। जब तक लाइट है तो अ, हम ये तो कंसिडर कर सकते हैं, बाकी और भी उसमें डेवलपमेंट हुई है अभी तक, ठीक है। ओके, नाउ ये हुआ आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब इसमें देखो लेंथ एग्जैक्टली हम कहाँ कहाँ पर मेजर करते हैं, हर जगह पर मेजर करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, ओके। एक लाइन आपने खींची है अगर नोटबुक पर, तो उसका डिस्टेंस, और फिर जो भी डायमेंशंस होती है तो उसमें डिस्टेंस हमें मेजर करना होता है, लेंथ मेजर करनी होती है, तो हर जगह पर जहाँ जहाँ पर ज्योमेट्री है वहाँ पर तो हमें लेंथ मेजर करने की रिक्वायरमेंट होती ही है, तो इसी वजह से वो स्टैंडर्ड भी उतना परफेक्ट होना चाहिए। तो और वो लेंथ कितनी ज्यादा कितनी कम और डिस्टेंस कितना ज्यादा कितना कितना कम, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपके बुक में एक टेबल है, देखो, द डिस्टेंस ऑफ लाइक दैट एंड्रोमेडा गैलेक्सी फ्रॉम अर्थ, देन डिस्टेंस ऑफ लाइक नियरेस्ट स्टार टू अस आफ्टर आवर सन, दैट प्रोक्सिमा सेंचुरी, तो उसका डिस्टेंस कितना है, जैसे कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी का, लाइक आई डोंट नो एग्जैक्टली बट यू कैन चेक देयर, इट्स व्हाट 2 into आई थिंक 2 into 10 to the power 22 like meters, so likewise meters or kilometers, just check from there. So no need to remember all these values, ये आपको याद करने की रिक्वायर जरूरत नहीं है, बट सिंपल आप ये कर सकते हो कि एटलीस्ट उनके 10 की पावर्स है ना वो याद कर सकते हो। जैसे एटम का डिस्टेंस आपको दिया है वहां पर 10⁻⁻15 में, हाइड्रोजन का दिया है, ओके, एटम का दिया 10⁻10 में, 11 में, तो और वायरस होता है 10⁻8 में, मतलब नैनोमीटर में, और 10⁻9 में होता है, नैनोमीटर में होता है वो, ओके, 8 में भी हो सकता है। माइक्रोन साइज में, लाइक लेट्स से द इस कोई
थिकनेस ऑफ योर हेयर, तो वो माइक्रोन साइज में 10⁻⁶ में आ सकती है। ठीक है, तो कम ज्यादा डिस्टेंस हम मेजर करते ही है। तो आगे का पॉइंट वही है, द लाइक मेजरमेंट ऑफ ऑल दीज डिस्टेंसेस। तो पहले हम शुरुआत करेंगे मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। तो सबसे ज्यादा जो भी डिस्टेंस होता है तो वो हम कैसे मेजर करते हैं। देखिए, जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तभी आप नोट डाउन कर सकते हो अच्छे से, अदरवाइज पॉज करके भी कर सकते हो। ओके, तो आप अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है, लेट्स से कि लाइक द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स, टू वॉल ऑफ योर क्लासरूम, तो सिंपल आप टेप यूज कर सकते हो, स्केल यूज कर सकते हो। नोटबुक पर कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो स्केल यूज कर सकते हो। ओके, देन अगर वो लाइक वॉल के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है तो वहां पर आप मेजरिंग टेप यूज कर सकते हो। ठीक है, और कोई लाइक गाड़ी में भी डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए ओडोमीटर जैसे कुछ डिवाइसेस होते हैं। बट इन डिवाइसेस, डिवाइसेस मतलब इन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से क्या आप डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स मेजर कर सकते हो? क्या आप डिस्टेंस ऑफ स्टार, लाइक डिस्टेंस ऑफ स्टार टू द अर्थ, मतलब अर्थ से स्टार तक का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो? कोई दूसरी गैलेक्सी का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो? तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ अलग टेक्निक, अलग मेथड यूज करनी होगी। तो उसमें हम यूज करते हैं फर्स्टली पैरालैक्स मेथड। तो चलो देखते हैं पैरालैक्स मेथड क्या होती है। अब देखो, पैरालैक्स मेथड क्या है एग्जैक्टली हम पहले एक सिचुएशन समझ लेते हैं। ओके, देखो, अगर आपने आपके सामने ऐसे हाथ रखा, ओके, और आपने एक आंख बंद करके उसे देखा, उस हाथ को देखा, तो आपको उसकी पोजीशन कहीं पर तो दिखेगी। ओके, तो एट द सेम टाइम हाथ, मतलब उसकी पोजीशन सेम ही रखनी है आपको, और दूसरी आंख से, एक आंख बंद करके दूसरी आंख से देखना है, तो आप आपको समझ में आएगा कि वो अपेरेंटली चेंज हो रहा है। मतलब आपका हाथ वहीं पर है, बट आपके ऑब्जर्वेशन से, आपका विजन चेंज होने की वजह से उसकी पोजीशन कुछ तो चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं पैरलैक्स। ये जो भी चेंज, अपेरेंट चेंज इन पोजीशन है, मतलब आपने हाथ वहीं पर रखा है, फिर भी वहां पर लाइक देयर इज अ चेंज इन, अपेरेंट चेंज इन, मतलब वो आभासी एक चेंज वहां पर हो रहा है उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन का, आपके देखने की वजह से, अलग अलग आंख से, अलग अलग पोजीशन से, आपका लाइन ऑफ विजन अलग अलग है ना वहां पर। तो उसे कहते हैं हम पैरलैक्स। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, देख सकते हो, मतलब फील ले सकते हो उसका। तो ये पैरलैक्स समझते हैं क्या है एग्जैक्टली। लेट्स से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। हम्म, और यहाँ से आपने देखा, और लेट्स से दिस इज योर I1 एंड दिस इज योर I2। तो यहाँ पर क्या होगा कि लेट्स से आपने एक आंख से देखा उस ऑब्जेक्ट को, तो ये उसके लाइन ऑफ विजन हो गई। देन आपने दूसरी आंख से देखा तो ये इसकी लाइन ऑफ विजन हो गई। ओके, एंड दैट इज व्हाट द, लेट्स से ये वाला है डिस्टेंस बिटवीन योर टू आईज। इसे हम मानते कि लेट्स से ये है आपका डिस्टेंस बी, एंड दैट इज व्हाट योर ऑब्जेक्ट हियर। ओके, और ये डिस्टेंस बिटवीन आईज है, और डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर आईज, लेट्स से इसे कहते हैं हम कैपिटल डी। ये भी होगा आपका कैपिटल डी। हम्म, तो इसमें एक एंगल क्रिएट हो रहा है, एंगल थीटा, लेट्स से इसे हम कंसिडर करते हैं थीटा। तो ये थीटा, तो ये जो भी एंगल है इसे कहते हैं पैरेलैक्स एंगल। इसे कहेंगे हम, इसे कहेंगे पैरेलैक्स एंगल। ठीक है, तो तो यहाँ पर जो भी डिस्टेंस, ये जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर आई, मतलब आप से उस ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वो सिंपल है। तो यहाँ पर देखो, द डिस्टेंस दैट OE1, वी कैन से OE1, और इट्स OE2, ये तो दोनों सेम ही है, जिसे हमने कहा है D। सो दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दैट टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, मतलब E1 एंड E2 के बीच का डिस्टेंस जो है B, ये कुछ ये, ओके, ये कितना है B, डिवाइडेड बाय पैरेलैक्स एंगल, डिवाइडेड बाय थीटा। ठीक है, तो ये आपको मिला फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस। ओके, अब सेम मेथड हम यूज करेंगे फॉर मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंस।
क्योंकि देखो ये E1 एंड E2 से ये जो भी पैरेलक्स एंगल है ना, ये बहुत कम हो जाएगा। मतलब अगर आपके दो आई पोजीशंस आपने कंसिडर किए, तो हम क्या करते हैं, दो अलग अलग लाइक प्लेसेस कंसिडर करते हैं। जैसे कि आपको, जैसे कि अगर आप लेट्स से ये है अर्थ, ओके, एंड ये है आपकी अर्थ, और ये है कोई प्लैनेट। तो आपको उस प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको पहले अर्थ पर दो पॉइंट कंसिडर करने होंगे। लेट्स से ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, इसे हम कहेंगे ए। यहाँ पर एक पॉइंट है बी। हम्म सो यू जस्ट नीड टू कनेक्ट, मतलब ये विजन है। हम्म देन नेक्स्ट दिस वन। अब ये जो भी ए बी है, तो ये ऊपर वाले केस में वो क्या था, बी था, राइट। तो ए बी का जो भी डिस्टेंस है, मतलब वो दो ऑब्जर्वेशन के बीच का डिस्टेंस है, जिसे हम बी कहेंगे। हमको तो कलर चेंज करता हूँ इसका, ये है बी, राइट। एंड देन ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और प्लैनेट लेट से। और ये है एक्चुअली वो डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। और इसके बीच का जो भी एंगल है, दैट्स व्हाट योर पैरेलक्स एंगल, थीटा। ओके। तो सिंपली आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला यूज करना है, डी इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, दैट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय पैरेलक्स एंगल थीटा। ओके, ठीक है। ओके, तो इस मेथड से आपने यूज किया, आपने मेजर क्या किया, मेजरमेंट ऑफ, ये था मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्टार और प्लैनेट, और प्लैनेट्स फ्रॉम अर्थ। अब आपको उस प्लैनेट के और उस स्टार के आपको क्या करना है, साइज फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, यही यूज करना है आपको। क्या यूज करना है यहाँ पर, लेट्स से मेजरमेंट ऑफ, मैं यहाँ पर लिखूंगा मेजरमेंट ऑफ साइजेस ऑफ, और साइज ऑफ प्लैनेट और स्टार्स। ठीक है, तो वो कैसे, तो एक काम करते हैं पहले, लेट्स से यहाँ पर है आपका अर्थ, एंड देयर इज व्हाट द स्टार। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट द इक्वेटर, लेट्स से diameter of that star. So that is what A and B point here. तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक किसी पोजीशन से, अर्थ पर एक कोई तो पोजीशन होगी, वहां से आपको वो ऑब्जर्व करना है। और क्या ऑब्जर्व करना है, लाइक टू इक्वेटोरियल पॉइंट्स ऑफ दैट स्टार। तो आपको उस स्टार के दो इक्वेटोरियल पॉइंट्स यहाँ पर ऑब्जर्व करने हैं। तो C1 वो एक पोजीशन है जहां से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। ये दोनों आपकी CA एंड CB, ये दोनों क्या है, आपकी लाइन ऑफ विजन है। ओके, देन तो यहाँ पर अब सी ए जो भी है, दैट इज व्हाट द डिस्टेंस ऑफ दैट ए पॉइंट, ओके, फ्रॉम द, और लाइक दैट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द स्टार फ्रॉम अर्थ। सिमिलरली सी डी सी बी भी होगा। ओके, एंड दैट ए बी के बीच में डिस्टेंस है, दैट इज व्हाट द डायमीटर। ओके, तो एक काम करता हूँ, इसे मैं करता हूँ, ये बी जो भी है एक ही डिनोशन यूज करेंगे, सो दैट इज व्हाट द डायमीटर ऑफ स्टार। एंड ये आपका बना यहाँ पर पैरेलक्स एंगल, बट इसे हम लेट से रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से, दैट द एंगल ऑफ विजन, it's what, not angle of vision we can say, angle between like
टू इक्वेटोरियल पॉइंट्स फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन, तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमने अगर ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया तो क्या बनेगा, लेट्स से डी इज इक्वल टू बनेगा बी डिवाइडेड बाय थीटा। ओके, और थीटा की जगह पर है यहाँ पर अल्फा, राइट। तो आपको फाइंड आउट करना है बी, डायमीटर ऑफ स्टार। बी को वहीं पर रखो, डायमीटर ऑफ स्टार, दैट इज व्हाट बी, वहीं पर रखो, तो आपका फॉर्मूला बनेगा डी अल्फा, वेयर अल्फा इज व्हाट, जहां पर अल्फा क्या है, ये आपका अल्फा है। ओके, एंगल ऑफ विजन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, बी इज इक्वल टू डी अल्फा। याद करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपल ही है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ प्लैनेट और स्टार्स। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेट मी चेक। तो क्विकली ना हम और कुछ कुछ लाइक लेंथ के रिलेटेड यूनिट्स है ना वो यूज करते हैं, मतलब यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे कि 1 AU क्या होता है, 1 AU, AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU मतलब क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 AU मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन, वो क्या होता है, लेट्स से यहाँ पर है आपका, ये है आपका सन, और इस सन के अराउंड है, ये है अर्थ का ऑर्बिट। हम्म काम करते, सन को थोड़ा सा फोकस पॉइंट बुलाते। ओके, ये है सेंटर ऑफ द सन, एस कहेंगे, और ये है लेट्स से यहाँ पर है आपकी अर्थ। दिस इज व्हाट अर्थ। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है एवरेज और मीन डिस्टेंस बिटवीन, mean distance between center of the sun to the center of the earth. Okay, so it's what a average radius, huh? Average radius of that earth to sun is known as 1 AU, इसे हम कहते हैं 1 AU, ठीक है। तो इसकी मीटर की भी वैल्यू आपके बुक में दी है, तो यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर इट। एक बार याद नहीं होगी तो भी चलेगा क्योंकि वो वैल्यूज दी होती है, बट एक बार एटलीस्ट पढ़ तो लो। तो मैं यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखूंगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, क्या है देखो, इट्स व्हाट, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन center of the sun to the center of earth। क्लियर, तो ये है 1 AU, इज नोन एज 1 AU। अब नेक्स्ट है लाइट ईयर। लाइट ईयर तो कॉमन है, आपने पढ़ा भी है पहले स्टैंडर्ड्स में। लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर एक्चुअली ये कोई ईयर वहां पर लिखा है बट ये टाइम का कोई मेजरमेंट नहीं है, टाइम का कोई यूनिट नहीं है। लाइट ईयर जो भी यूनिट है ना, ये एक्चुअली डिस्टेंस का ही यूनिट है। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ना, उसे कहेंगे लाइट ईयर। एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी लाइट, उसे कहते हैं 1 लाइट ईयर। ओके, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, एक सेकंड में पता है आपको, 3 × 10⁸ मतलब हमने अभी इसी क्लास में भी देखा था, 2997779 टू समथिंग कोई वैल्यू थी, 458। ओके, तो इसे हम राउंड अप करके लेट से एक सेकंड में कितना ट्रैवल करती है, ट्रैवल्स 3 × 10⁸ इन 1 सेकेंड, राइट। तो इसे आपको किस में करना है, लेट्स से ईयर में कितना ट्रैवल करेगी, तो ये होगा 3 × 10⁸ मिनट में कितना ट्रैवल करेगी, तो × 60 सेकेंड्स होगा। देन आर में कितना ट्रैवल करेगी, × 60 मिनट्स होगा। देन दिन में कितना ट्रैवल करेगी, × 24 आवर्स होगा।
देन 1 ईयर में कितना ट्रैवल करेगी, इंटू 365 डेज होगा, तो ये सब आप कैलकुलेशंस करोगे और उससे आपको जो भी वैल्यू मिलेगी दैट इज व्हाट 1 लाइट ईयर। क्लियर, समझ में आया 1 लाइट ईयर क्या है? एंड नाउ लास्ट इज व्हाट, पारसेक। ठीक है, तो ये पॉइंट लेके हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। 1 पारसेक। तो 1 पारसेक क्या है देखो, लेट्स से यहाँ पर है सन, ये है ऑर्बिट अर्थ का, ये है आपका यहाँ पर अर्थ। हम्म तो ये हुआ आपका कितना, AU, इट्स एवरेज। हम्म और मैंने क्या किया, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर निकाला। ओके, तो ये जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओके, ये लेट्स से मैंने कनेक्ट किया, हम्म, इस डिस्टेंस को फिर से इसे कहेंगे R, और ये आपका डिस्टेंस, मतलब ये जो भी लाइन हमने कंसिडर की है ना, वो इस परपेंडिकुलर को जहां पर 1 सेकेंड एंगल क्रिएट करेगा, 1 सेकेंड ऑफ आर्क क्रिएट करेगा। ओके, तो ये क्या है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड एंगल क्रिएट करेगा, तो वो जो भी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं हम 1 पारसेक। ओके, ये आपका 1 पारसेक। क्लियर, तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे, आपके बुक में भी दिया है ऑलरेडी, देखो। 1 पारसेक क्या होता है, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर 1 AU सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क। जब 1 AU जो भी डिस्टेंस है वो 1 सेकेंड ऑफ आर्क जब सबटेंड करेगा, तो उस टाइम जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं 1 पारसेक। ठीक है, तो दैट इज व्हाट 1 पारसेक। यहाँ पर ये है आपका सन, ये है अर्थ। तो लेट्स वाइंड अप दिस सेशन, आई होप आपको ये सब कंसेप्ट समझ में आई होगी। क्या क्या बड़ा हमने लाइक मेजरमेंट ऑफ लेंथ ही सिंपली किया है, और पैरेलैक्स मेथड। ओके, देन जो लेंथ के मेजरमेंट के लिए जो भी स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, और लास्टली लाइट ईयर एंड पारसेक के बारे में डिस्कस किया था। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अदरवाइज रिपीटेडली वीडियोस देखो, थोड़ा प्लेबैक स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, बट स्किप मत करो कोई भी पार्ट। ठीक है, चलो, सो विल वाइंड अप, बाय बाय ऑल, कीप लर्निंग।